मोदी जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग के इसी जगह पे बस 20 गज ही दे दे, मगर ये हम लोगों को बसा दे। अरे सरकार से क्या उम्मीद रहेगी, कुछ नहीं देगी सरकार, केवल जुमलेबाज सरकार है। वादा तो किया है लेकिन तोड़ने से पहले घर देना चाहिए ना। रोड पे बैठा के घर क्या करेंगे दे के। भगाने के लिए भी मैग से लॉन्च कर रहे हैं कि बल प्रयोग किया जाएगा, लाठी चार्ज किया जाएगा, अपने अपने यहाँ से झुग्गी झोपड़ी सब हटा के भागो यहाँ से। मच्छर काट रहा है, पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए नहीं मिल रहा, बच्चे रो रहे हैं। हाथ में तो सर पट्टी बनी हुई है, हाथ में पट्टी बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये पैर पूरा कटा पड़ा हुआ है। क्या क्या जवाब दे, चेहरा उतरा पड़ा हुआ। किराया 8,000 10,000 रुपया किराया का रूम मिल रहा है, काम है नहीं मेरे पास, तो मैं कहाँ से किराया भरूंगा। अब यहाँ पर 30 साल 40 साल 50 साल से लोग रह रहा है, तो अब इस सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान मिला है। अगर संज्ञान मिला सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि राज्य सरकार, भाई ये बसी कैसे आबादी पर, राज्य सरकार के ऊपर कार्रवाई करे। ये घर भी टूट गया, बच्चे ले लेके हम लोग, बच्चे को मच्छर काट रहा है, पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए नहीं मिल रहा, बच्चे रो रहे हैं, बहुत परेशान हम लोग हैं। सर कितने महीने की, कितने साल? ये 2 महीने की है। 2 महीने की बच्ची। हाँ, घर लेके बाहर खड़ा थे फिर भी तोड़ दिया, एक भी नहीं छोड़ा रहने के। बर्बाद कर दिया सब। बर्बाद कर दिया सबको बर्बाद कर दिया। हम लोग मोदी जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग के इसी जगह पे बस 20 गज ही दे दे, मगर ये हम लोगों को बसा दे। हम लोग उनको धन्यवाद कहते हैं हाथ जोड़ के कि हम लोग को रहने के लिए यहाँ दे दे। खाना वाना कैसे खा रही हैं? वही आता है, कभी तो मिल जाता तो खा लेती हूँ, ना तो ऐसी रहती हूँ। और छोटे बच्ची दूध पीते हैं, नहीं मिलता है तो रोती है, खाती हूँ तो दूध बनता है, नहीं खाती हूँ तो नहीं बनेगा। गर्मी इतनी, धूप इतनी गर्मी होती है, अभी तो मौसम ठीक हो गया है, गर्मी में कैसे छोटे बच्चे को लेकर आते हैं? ऐसे पन्नी टान के जो मिला है उसी में रह रही हूँ, वो पन्नी फट गई है। बारिश में भी ऐसे लेके? बारिश में भी ऐसी रह रही हूँ, कहाँ जाओ, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, जाओ तो 6,000 7,000 किराया मांग रहे हैं। मच्छर भी काटते हैं बच्चे? मच्छर देखो ये काट के रखा है इसको, पूरे मच्छर मतलब आपके आंखों के सामने सब बर्बाद कर दिया। मैं अंदर घुस गई, मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। मारपीट भी करते हैं? नहीं मारा तो मुझे नहीं था, मगर बाहर निकाल दिया था कि बच्चा ले रखी इसको बाहर निकाल। भगाने के लिए भी मैग से लॉन्च कर रहे हैं कि बल प्रयोग किया जाएगा, लाठी चार्ज किया जाएगा, अपने अपने यहाँ से झुग्गी झोपड़ी सब हटा के भागो यहाँ से। सर किस तरीके से रह रहे हैं? सरकार ने इतने वादे किए थे। वो तो देख ही रहे हैं आप कैसे लोग रह रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग रह रहे हैं। यहाँ पर में धूप है, पानी टपक रहा है, पीने का पानी नहीं है, बीमार हो गया आदमी, पत्थर में चलते चलते पैर कट गया, हाथ कट गया, बुखार लग रही है, खाना बनाने का साधन नहीं है, कीड़ा मकोड़ा आ रहा है, मच्छर लग रहा है, क्या कर सकते हैं। कितने जगह कटी होगी? लेकिन मोदी जी कहते थे 2022 तक घर देंगे। अरे भैया मोदी जी तो बहुत कहते, तो 15 लाख भी दे रहे थे, नहीं समझे। अब देने के लिए, कहने के लिए ये इनको दिखाइए ना, अब ये क्या दिए हैं लोगों को, ये देखिए ना। आप मेरे को क्या करें, आप खुद देखिए, आप खुद जजमेंट करिए ना, क्या है ये चीज़ है। सरकार से उम्मीद आपको लग रही है क्या? अरे सरकार से क्या उम्मीद रहेगी, कुछ नहीं देगी सरकार, केवल जुमलेबाज सरकार है। अगर इसको करना था, ये आबादी बसने क्यों दिया, घर बनने क्यों दिया, उस टाइम प्रशासन कहाँ गया था, मर गया था प्रशासन क्या, पुलिस वाले कहाँ थे, जंगल वाले फॉरेस्ट वाले कहाँ थे। ये ज़मीन इतना बड़ा प्लॉट 2 दिन में तो बन नहीं गया, तो उस बंदे को उस टाइम जब घर बन रही थी रोकना चाहिए। यहाँ पर क्या भाई ये क्यों बन रहा है, बनने टाइम में 20 साल 25 साल से लोग यहाँ रह रहा है, इतने दिन से कहाँ थी सरकार, सो रही थी क्या। लाखों लोगों को बेघर कर दिया। तो सरकार को ये बना कैसे, पहले उसके ऊपर छानबीन करना चाहिए, फिर इस गरीब को यहाँ तोड़ के हटाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मैं सर आंखों पे रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो ये दे दिया फैसला कि तोड़ के हटा दो, लेकिन ये कैसे बसी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसको किसने बसाया। जो उस टाइम के प्रशासनिक अफसर हैं यहाँ पर में, वन विभाग वाले हैं, पुलिस वाले हैं, बेचने वाले हैं, वो लोग कैसे बेचा, ये घर कैसे बना, ये रात में बन तो गया नहीं घर। तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर में नज़र डाले ना कि ये आबादी बसी कैसे, इतनी घर बने कैसे। ईंट रखने से पहले पुलिस जाके पहले पहुंच जाती थी, खर्चा लेने के लिए पैसे पहले चाहिए, खर्चा चाहिए, पुलिस खर्चा तो जब तो घर हम बनाने देंगे, नहीं तो घर को हम गिरा के चले जाएंगे। क्या करें, मजबूर होकर के आदमी देना पड़ता था घर बनाने का पैसा।
ब्याज पर ले ला करके तो आदमी अपना काम चलाता था, अपने बच्चे को खिलाते थे। उसमें से आकर के जो है प्रॉपर्टी डीलर वाले अलग आके छेड़ते थे, उधर जो है पुलिस वाले अलग आकर के वो करते थे, हम ट्रॉली तुम्हारी उठवा के ले जा रहे हैं, हम ट्रैक्टर तुम्हारा उठवा के ले जा रहे हैं। जब तो कोई नहीं आता था, आखिर जब भी तो सबको पता चल रहा था। सरकार जब कहाँ बैठी थी, जब भी तो उनको वहाँ थी। आज 20 साल 25 साल से 30 साल से लोग बसावट हुई पड़ी है। इतने जल्दी तो इतनी बड़ी कॉलोनी बन नहीं गई। हमें यहाँ 15 साल आए हुए हो गया। 15 साल में जो है समझ लो कि आधा बना हुआ था, 15 साल के बाद ये आधा बना हुआ है। अब बताओ इस पे हम लोग क्या कर सकता है? अभी पैसे दे के हम लोग खरीदे, जबरदस्ती तो आके यहाँ बसे नहीं है। सरकार ने आपको घर देने का वादा किया था। वादा तो किया है, लेकिन तोड़ने से पहले घर देना चाहिए ना। रोड पे बैठा के घर क्या करेंगे दे के? आदमी भी उम्मीद है मिलेगा घर। अभी तो सर हमें कोई उम्मीद नहीं है, बस आस लगाए बैठे हैं अपने घर में। अभी अब जहाँ ये देगा वहाँ हम जहाँ का पैसा दिए हैं वहाँ पे हम आस लगाए बैठे हैं। पाँव से लेकर हाथ तक पूरा, बुखार से लेके पूरा सब चीज। आदमी यहाँ उल्टी दस्त से लेके सब लोग परेशान हुए पड़े हैं। सही तरीके से झुग्गी नहीं है, हवा चलती है तो झुग्गी उड़ जाती है, बारिश आती है तो भीग जाते हैं सब लोग, छोटे से लेके बड़े तक। इलाज कराने के लिए के जाओ, जो ईंट बेच करके लोग पैसे रखे हुए हैं वो भी दवा में लगा के चले आओ। डॉक्टर भी क्या, डॉक्टर थोड़ी रहम करते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता? उनको तो मरीज आते हैं पूरा, उनको चार्ज चाहिए। मोदी जी ने कहा था बना हुआ है। हाथ में तो सर पट्टी बनी हुई है, हाथ में पट्टी बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये पैर पूरा कटा पड़ा हुआ है। क्या क्या जवाब दें? चेहरा उतरा पड़ा हुआ। ये सरकार की जिम्मेदारी है, और किसकी जिम्मेदारी है? हैं? सरकार की अब सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है तो उसमें दूसरा का क्या हुआ है? ये हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग क्या कर सकते हैं? लोग देशवासी नहीं है क्या जो मोदी जी आप लोगों के बारे आज हम लोग देशवासी अगर होते तो हम लोग को ऐसा इतनी अत्याचार थोड़ी ना होता हम लोगों के साथ में। वोट की जरूरत होती है तब हम लोगों की जरूरत होती है, बाकी हम लोग तो कीड़ा मकोड़ा हैं, कीड़ा मकोड़ा ही समझ लिए हैं। जब तो ऐसे जैसे दिल का घर तोड़ करके रोड पे पहुंचा दिए हैं। झोपड़पट्टी में पानी से लेकर के मच्छर से यहाँ नचो मलेरिया पकड़ती है, क्या क्या लोगों को बीमारी नहीं होती है। हम ये कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया, उस सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इनको व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? मेरा मानना ये है। और ये फ्लैट दिखा रहा है एक कमरे का, उस एक कमरे में 4 बच्चे लेकर कैसे कोई रहेगा, ये बताओ आप। दूसरी चीज़, उसके लिए क्या पैसा देना होगा? 2 साल से लोग बेरोजगार पड़ा हुआ है, हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया, घर 10 लाख लगाए कर्जा लेकर के, अभी बैंक का लोन चल रहा है। 2.5 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। नहीं, नौकरी को छोड़ो, नौकरी का मुद्दा छोड़ो, नौकरी अभी भाई साहब, अभी बेरोजगारी बाद में, बेरोजगारी के बारे में बात करते रहेंगे, जिंदगी कट जाएगी। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, बेरोजगार की बात यहाँ करना ही नहीं। अभी जो मुद्दा है हमारे घर आवास की, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, संज्ञान दिया था कि तोड़ने के साथ इन लोगों के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करे। राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है, वो डबुआ में फ्लैट देगा। मेरा बच्चा पढ़ रहा है लाल कुआं में, हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ने के लिए कैसे यहाँ आएगा, ये बताओ आप। दूसरी चीज़, डबुआ जहाँ पर फ्लैट दे रहा है, वहाँ हमने घूम के आया, वहाँ शुगर और जानवर घूम रहा है वहाँ पर। मैं एक कमरा है, एक कमरे में फैमिली कैसे रहेगा? इसको कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए। ऊपर से कह रहा है कि 2500 रुपये महीने का मासिक किस्त देना पड़ेगा। मैं किस्त क्यों दूं? मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ है, वो तो राज्य सरकार को भरपाई। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोले ना, सर्वे किया है राज्य सरकार ने, आज से साल भर 6 महीना पहले हमारे घर का फोटो ले गया, उसका मुआवजा लगा ले गवर्नमेंट, वो मेरे को दे दे। सीबीआई सरकार, सीबीआई गवर्नमेंट के पास में, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को आदेश दे, राज्य सरकार को बोले कि भैया ये कॉलोनी बसी कैसे, जो इसमें मिली भगत है उन लोगों पे कार्रवाई करे, हम गरीबों को जो भी मुआवजा है वो दे गवर्नमेंट। हम फ्लैट में जाकर रहने के लिए नहीं जाएंगे हम लोग, हमें फ्लैट नहीं चाहिए। हमें फ्लैट में एक कमरे में क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमने पालन किया, हमने सर झुका करके अपने घर को खुद अपने सामने में तोड़ते हुए कोई देख नहीं सकता है, जो कि मैंने देखा। दर्द सा उस टाइम आँख से आंसू निकल गए। अभी मेरा 12 लाख रुपया कर्जा अभी पड़ा हुआ है, बैंक का लोन चल रहा है, मैं कहाँ से भरूंगा? किराया 8,000 10,000 रुपया किराया का रूम मिल रहा है, काम है नहीं मेरे पास, तो मैं कहाँ से किराया भरूंगा? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बोला देने के लिए, राज्य सरकार कह रही है 2500 रुपये महीना किस्त भरो जी, 4 साल तक, 6 साल तक, 5 साल तक। हम किस्त क्यों भरें?
क्यों भरे? हमारी क्या गलती है? हमको गुमराह किया गया। यहाँ विधायक आता था वोट मांगने के लिए, सांसद आया वोट मांगने के लिए, रोड मिला, पानी मिला, सारी सुविधाएं दिल्ली की हमें मिली हुई है, बोर्ड लगा हुआ है, सारा कुछ लगा हुआ है, आप देखो आकर के। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी आई, यहाँ हमारे ये स्कूल के पास तक यहाँ सर्वे करे गई है, सर्वे हुआ है, सारा कुछ हुआ। उस टाइम प्रशासन कहाँ था? अगर हमारी घर को तोड़ के हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा ये फॉरेस्ट लैंड है, ये है, वो है, जो भी मानने को तैयार हूँ, हमें पता नहीं था। लेकिन सरकार, राज्य सरकार, जो भी सरकार यहाँ पर जब आबादी बसी, उस सरकार को नहीं पता था कि वन विभाग में लोग बस रहा है। अगर बस रहा है, जब जुगी डली उस टाइम उसको तोड़ के हटाना चाहिए। क्यों तोड़ने क्यों नहीं आया? अब यहाँ पर 30 साल, 40 साल, 50 साल से लोग रह रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान मिला है। अगर संज्ञान मिला, सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि राज्य सरकार, भाई ये बसी कैसे आबादी पर, राज्य सरकार के ऊपर कार्रवाई करे, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई करे, और उनसे जहाँ से भी हो हमारे हर्जाना हमें दे। हमें 10 लाख रुपये हमने घर बनाने में लगाया, और हमारे घर का फोटोज राज्य सरकार ने एक संस्था के थ्रू सर्वे करवाया, हर घर का फोटो खींच के ले गया हरियाणा सरकार ने। वो देख ले किसके घर का क्या वैल्यू है, लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है।